नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या। पहला नंबर तो ये ध्यान रखना, प्रश्नार्थक यानी कि प्रश्न पूछे तो क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन वर्ड कहलाता है वो, यानी क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न किस में पूछा जा रहा है, तो क्या में, इसी में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। होता है कि क्या आपने खाना खाया, तो क्या में प्रश्न, तो प्रश्नार्थक निपात कौन सा हो गया, तो क्या हो गया। इसको डिटेल में ऐसे समझिए कि देखिए निपात क्या होता है। निपात क्या है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल इत्यादि, ये क्या है, निपात है। लेकिन क्या जो है वो प्रश्नार्थक निपात है। क्या है, प्रश्नार्थक निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वकर्मक कहलाता है वो, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे स्वकर्मक कहते हैं। देखिए स्वकर्मक, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे स्वकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदन खाना खा रहा है, तो इसमें क्या है, स्वकर्मक क्रिया के, देखिए मदन खाना खा रहा है, ये स्वकर्मक की अथी हो गया वाक्य। देखिए एक होता है स्वकर्मक, दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कर्मक, एक द्विकर्मक। एक कर्मक होता है जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, यहाँ पीना क्रिया का केवल एक ही कर्म है, दूध, ठीक है। द्विकर्मक में क्या है कि जिन क्रिया में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता ने शिशु को दूध पिलाया, यहाँ शिशु मुख्य कर्म है और दूध गौण कर्म है। तो ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया था स्वकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, इसमें सर्वनाम पद है। कौन कौन सा है, एक है तुम्हारा, फिर है इसमें मैं, और एक है कौन। यहाँ 3 सर्वनाम पद है। देखिए इसमें ये समझना है कि 3 इसमें है तो सर्वनाम पहले किसे कहते हैं वो समझिए। कि देखिए संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसकी इत्यादि। दिए गए प्रश्न में तुम्हारा, मैं तथा कौन 3 सर्वनाम है। तुम्हारा, मैं और कौन 3 सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है वह रोने लगा। यहाँ वह रोने लगा, ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे देखिए आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या कहलाता है। देखिए जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोने लगा, वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। मतलब फिर से समझिए, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे वह रोने लगा, क्या वह रोने लगा, आरंभ हो रहा है। वह पढ़ने लगा, वो मतलब पढ़ाई शुरू किया, आरंभ किया। वो बारिश होने लगा, तो पानी बरसने लगा। तो ये सब क्या, आरंभ, ये सब क्रिया का आरंभ हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़का और लड़कपन। ये क्या है, जातिवाचक से भाववाचक है, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था या गुण दोष या भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होता है जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का से क्या हो, उस पूरे लड़के के बारे में हो गया। लड़का जैसे बोलते हैं यानी कि जितना लड़का है सब। देश, फल,
इत्यादि, ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्जन। सज्जन का विपरार्थक हो गया दुर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत प्लस इंदु। भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या? भारत और प्लस इंदु। नीलकंठ शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है योग रूढ़। नीलकंठ क्या है? ये एक योग रूढ़ शब्द है। देखिए योग रूढ़ क्या होता है? जैसे जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे देव प्लस आलय देवालय, राज प्लस पुरुष यानी कि राजपुरुष। और वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज का मतलब पंकज तो नाम हो गया, लेकिन पंकज का एक अर्थ भी होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ बोले लेकिन उसका एक और अर्थ होता है शिव, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है यह गिलास आधा भरा है। संकेतवाचक अव्यय वाक्य, देखिए संकेतवाचक वाक्य का मतलब ये होता है ना कि जो अव्यय संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतिक कर देता है। जैसे कि यह गिलास आधा भरा है, ठीक है, आधा भरा है यानी कि अगर टाइम मिला तो फिर इसे पूरा भर दूंगा, दूसरे वाक्य की ओर संकेतिक कर देता है, तो ये संकेतवाचक अव्यय कहलाता है। जैसे यह गिलास आधा भरा है और यदि समय मिला तो मैं इसे अवश्य भर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल इन्फिनिटिव। सुटेबल इन्फिनिटिव इसमें फिल करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू थिंक। देखिए इन्फिनिटिव मतलब होता है 2 + V1, तो 2 + V1 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एप्लीकेंट्स डैश टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है हैव। देखिए सम ऑफ एप्लीकेंट्स, देखिए सम ऑफ एप्लीकेंट्स तो ये प्लूरल है ना, तो सम ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो प्लूरल वर्ब इसमें सिर्फ हैव में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी नॉलेज हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि आपको कोई ज्ञान है, नॉलेज है कि हमारा सरकार कैसे काम करता है, हमारा सरकार के बारे में कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो यहाँ हो जाएगा अबाउट। अबाउट मतलब डू यू हैव नॉलेज, हैव एनी नॉलेज अबाउट, आप मतलब जानकारी है कि सरकार कैसे काम करता है, तो यहाँ अबाउट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन में दिया है कि चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए नियरेस्ट का मतलब होता है कि साइनो, उसका समानार्थक शब्द बताना है, तो परनिशियस मतलब होता है, परनिशियस का हिंदी होता है हानिकारक, ठीक है, तो यहाँ हार्मफुल का मतलब भी होता है हानिकारक, इसका आंसर हो गया हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल जिरंड, यहाँ जिरंड फिल करना है। जिरंड में क्या होता है, हमेशा वर्ब का चौथा रूप उसमें यूज होता है, ये ध्यान रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोइंग, आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड बिलो, यानी कि अपोजिट विपरार्थक शब्द यानी एंटो आपको बताना है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है, तो और ओ पारदर्शी का होता है ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब होता है ओ पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवेन बिलो, यानी एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो आई वाज राइटिंग एन एसे, इसमें क्या होता है कि जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो अन ऐसे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, अन ऐसे सब्जेक्ट हो गया, तो अन ऐसे यहाँ वाज है तो वाज रहेगा, ठीक है, वाज। अब यहाँ V4 है तो V4 का यूज करते हैं बीइंग प्लस V3 के रूप में, तो यहाँ बीइंग प्लस V3 इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही सेड, तो ही सेड हो जाएगा। उसके बाद देट आई, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यानी कि आई बदल जाएगा ही में। तो ही सेड देट के बाद ही होना चाहिए, ही सेड देट, ही यहाँ भी है और यहाँ हैव है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी हैव का हेड हो जाएगा। तो वो यहाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है, पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई भी पैसेज आए, या तो हिंदी का हो या तो इंग्लिश का हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। इसको बनाने का बेहतरीन तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद आप पैसेज सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द बुक आर्यभट्टीय वाज रिटेन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही वाज, ऑप्शन में दिया है, मतलब को कितने वर्ष का था जब उसने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा। तो ये आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कितने वर्ष में वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मॉडर्न मैथमेटिक्स, जो आधुनिक जो गणित है, व्हाट्स इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी आई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो बताना है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पहला तो आर्यभट्ट का कितने वर्ष में लिखा आर्यभट्ट वो देखना है। तो अब जब पैसेज शुरू करते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड दैट कि आर्यभट्ट वाज बोर्न इन 476 एडी, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था कुसुमपुर बिहार में। ही वाज ए वर्स्ड अनइंटेलिजेंट पर्सन, सो ही हैड मेनी डिसिपल्स, बराहमिहिर वाज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस डिसिपल्स, यानी उसके कई अनुयायी थे जिसमें बराहमिहिर भी उसका अनुयायी था। तो व्हेन ही वाज 23 ईयर ओल्ड, जब वह 23 वर्ष का था, 23 ईयर्स ओल्ड, ही रोट ए बुक कॉल्ड आर्यभट्टीय। अब देखिए यहाँ उसका आंसर मिल गया, वह जब 23 ईयर ओल्ड था तो आर्यभट्टीय पुस्तक उसने लिखा था। तो इसका देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 23 ईयर ओल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच गया आप पे अप्रोक्सीमेट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे पढ़ लीजिए। 23 ईयर ओल्ड, उसके बाद है ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ही वाज आल्सो द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन हिज प्रिंसिपल आर्यभट्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। भास्कर रोट ए बुक कॉल्ड टीका, ही आल्सो रोट मेनी अदर बुक्स लाइक महाभास्करीय, लघु भास्करीय एंड भाष्य। आगे है कि आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ एंशियंट टाइम्स, यानी कि आर्यभट्ट जो प्राचीन समय के महान एक गणितज्ञ थे। ही मेड हिज कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी केवल वो मैथमेटिक्स में ही योगदान नहीं दिया बल्कि एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि खगोल शास्त्र में भी उसने योगदान दिया था। इट वाज ही टोल्ड अस दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो पृथ्वी अक्ष पर घूमती है, इसका सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस ही also represented the pi value more accurately. It modern mathematics the pi value is considered to be approximately, देखिए यहाँ दिया 3.14159, यानी 3.14159। तीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 3.14159, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सहवाल ने कायिक जनन कैसे होता है। लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विखंडन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है, इसका करेक्ट आंसर है बूंद संक्रमण से फैलता है। देखिए तपेदिक रोग जो होता है बूंद संक्रमण से फैलता है। तपेदिक रोग मतलब या क्षमा रोग या तपेदिक या क्षय रोग, यानी टीबी जिसको कहते हैं वो होता है। यह एक क्या है ना, एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी भी है ये। ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी के जीवाणु हवा में से फैलते हैं। जब किसी इंसान के फेफड़ों में फुसफुस आवरण या गले में टीबी के जीवाणु होते हैं, तब वह अपनी
खांसी, छींक, बोलने, हंसने और गाने से उन जीवाणुओं को हवा में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये केल्प। जो केल्प है ना, ये भूरी समुद्री शैवाल का प्रकार है जो कि दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में क्या होता है, उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी की माप है, ठीक है। तो वो बड़े बड़े जो दूरी मापा जाता है, खगोलीय दूरी, उसका माप है प्रकाश वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारकीय दूरी। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन समान तत्व होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको एक साथ रिवीजन कर लें। जैसे अम्ल के बारे में होता है तो एक होता है अम्ल, क्षार, उदासीन। तो जो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 के बराबर होता है वह होता है उदासीन, और जिसका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय कहलाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि pH मान का जो खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये टेफ्लॉन से लेपित होता है, यानी कि टेफ्लॉन की परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि पौधों को है ना 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, ठीक है। अब डॉल्फिन के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो पटना में किया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्साइसिनोड्स और कैरोटीनाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्च में पाए जाने वाला क्या प्रमुख रसायन है, कौन कौन, कैप्साइसिनोड्स और कैरोटीनाइड और फेनोलिक्स और विटामिन, ये किस में पाया जाता है, मिर्च में, ठीक है। और एक क्वेश्चन मिर्च से ये पूछा जाता है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सिसिन के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो दूषित जल खाना से होता है हैजा रोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हैजा रोग किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है 7 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 7 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और नाइट्रोजन से पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो गैस है या तो तत्व है कौन सा है, तो नाइट्रोजन, ये 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सफ़ेद जो है ये इंद्रधनुष के 7 रंग में से नहीं है। देखिए 7 रंग जो इंद्रधनुष का होता है वो है बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, ये 4 हो गया। फिर पीला, नारंगी, लाल, इसको ऐसे भी याद रखते हैं विगयोर, VIVGYOR, ये 7 रंग है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है।
तो वाशिंग सोडा जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, वाशिंग सोडा, ठीक है। और एक होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा का नाम क्या है? खाने वाले सोडा कहिए या तो बेकिंग सोडा कहिए, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अपने जो पौधे हैं अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या मतलब डेंगू, जब का डेंगू जो बीमारी होती है ना उसमें। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डेंगू, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का आधार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1991 में किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो वो 1949 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, भारतीय रुपये का अब तक अवमूल्यन कितने बार हुआ? तो 3 बार ही हुआ, ठीक है। ये पहला हुआ था 1949 में, फिर 1966 में और तीसरा हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कामायनी क्या है मालूम? कामायनी एक महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है। जैसे रामायण महाभारत एक महाकाव्य है तो कामायनी भी एक महाकाव्य है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है ये है 28वां राज्य है, ठीक है। अच्छा, झारखंड का जो बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है। देखिए 2000 ईस्वी में कितने राज्य नए राज्य का निर्माण हुआ था, नए राज्य बना था? 2000 में 3 नए राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इसे याद ऐसे रखना है, छप्पर उरा झार के, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? वह अभी 1905 ईस्वी में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यूपी में है। अच्छा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था 1571 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है यह 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया गया था। अच्छा, सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो ये गोलकुंडा के सुल्तानों के द्वारा जारी किया गया था और अंग्रेजों को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 अप्रैल को क्या है? अप्रैल फूल होता है, यानी कि मूर्ख दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है रावी नदी के तट पर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी है कि हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हड़प्पा है कहाँ? तो अभी पंजाब में है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 1922 यानी 1923 होना चाहिए, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। अच्छा, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है मालूम? देशबंधु। एक क्वेश्चन आता है ना कि देशबंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इसी तरह के दीनबंधु, दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को कहा जाता है दीनबंधु। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद रखना है, देशदास, देशदास यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DVD में V का अर्थ है, तो V का अर्थ है वर्सेटाइल। ठीक है, इसका आंसर हो गया B, वर्सेटाइल। ठीक है, DVD का फुल फॉर्म अगर जानेंगे तो एक D मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल, और तीसरा जो D है इसका मतलब डिस्क हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है। अच्छा, 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के स्थापना किसने किया? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये पहले जो तीर्थंकर है ऋषभ देव, यही है जैन धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। और अच्छा, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत एक और इम्पोर्टेंट घटना है, मालूम क्या? कि जो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधी है? तो मेजर ध्यानचंद्र कौन है? वो हॉकी के जादूगर है। हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद्र, खिलाड़ी हैं हॉकी के जादूगर। तो ध्यानचंद्र ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना ध्यानचंद्र से कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1985 में हुआ था सार्क की स्थापना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। तो इसे याद ऐसे रखना है, साका, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, साका, ऐसे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है शक संवत पर आधारित है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है, ये ध्यान रखना है, चैत पहला महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब फिरोज शाह तुगलक से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसी तरह का और नाम है यूनिसेफ है ये, एक है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पेरिस में, ये ध्यान रखना। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोलो। पोलो का जो खेल का परिसर का नाम है वो कोर्ट नहीं है, क्योंकि इसके खेल का परिसर का नाम है फील्ड पोलो का। बाकी टेनिस, खो खो और कबड्डी के खेल परिसर का नाम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। अच्छा, वेद कितना है? तो 4 है। ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और कितने से कितने वर्ष का बच्चे को ये भी पूछा जाता है कि आयु जो वर्ग है वो कितने से कितने आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक के राजाओं ने कराया, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, एमपी में है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे खजुराहो का मंदिर कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तो पूछा गया था, और ये भी एक बार रेलवे एनडीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो में ही है, ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह का संबंध बंगाल से। ठीक है, और बंगाल से एक और विद्रोह ध्यान रखना है कि जो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, बंगाल बिहार में, तो बंगाल में भी हुआ था। तो पागलपंथी जो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, और बिहार एसएससीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पागलपंथी जो विद्रोह है उसके नेता कौन थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो करमशाह था। तो पागलपंथी का कौन था नेतृत्वकर्ता, नेता था करमशाह। इसे याद ऐसे रखना है, वो पागल हो गया, बेचारा का कर्म खराब था, वो पागल है, बेचारा का कर्म खराब है। पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन है, करमशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है यह नई दिल्ली में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 को तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और अनुच्छेद 32 को ये ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रस्तावना का हृदय और आत्मा कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ये सही है, सीमेंट उद्योग बंजारी में ये सही है, फर्टिलाइजर उद्योग भौराही में ये सही है, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में ये गलत है। क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको कि जो वैगन व्हील इंजीनियरिंग सेंटर है वो मुजफ्फरपुर में है, और रेल डिब्बा जो भारतीय रेलवे का जो सवारी डिब्बा का निर्माण होता है वो चेन्नई में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टका किस देश की मुद्रा है, तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, ये ध्यान रखना है। देखिए मुद्रा और राजधानी जो पड़ोसी देश है खास करके उसका जरूर याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, जैसे नेपाल का मुद्रा का नाम क्या है, तो नेपाली रुपया है। भूटान की मुद्रा क्या है, अभी आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, भूटान की मुद्रा क्या है, तो नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम। और चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो रेनमिनबी है, रेनमिनबी, जिसे युआन भी अगर ऑप्शन में तो युआन भी है और रेनमिनबी भी कहा जाता है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है, ये ध्यान रखना है, येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ, तो बिहार में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 1976 में स्थापित हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछे कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ, तो 1975 में हुआ था। अच्छा, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुरादाबाद यूपी में हुआ था, उसका नाम था प्रथमा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करंट अफेयर के क्वेश्चन अब आ रहा है। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत में है। दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जो 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था फिजी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ था? फिजी में। ठीक है, अब फिजी की है ना राजधानी में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। फिजी की राजधानी है सूबा। फिजी की राजधानी है सूबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह एक और राजधानी है जूबा। ठीक है, जूबा किसकी राजधानी है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी है, साउथ सूडान की राजधानी है जूबा। तो कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में हो जाएगा, अगर फिजी की राजधानी पूछ दिया, ठीक है, तो आपको उस समय कन्फ्यूजन होगा कि सूबा था या तो जूबा था। तो इसे देखिए याद कैसे रखना है। देखिए फिजी को रिलेट करिए फिजिशियन से। फिजिशियन क्या है? फिजिशियन में डॉक्टर हो जाता है, तो फिजिशियन क्या किया? सुइबा दे दिया, फिजिशियन सुइबा दे दिया, यानी कि फिजी की राजधानी सूबा। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिजी की राजधानी सूबा और दक्षिण सूडान की राजधानी हो जाएगा जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जारी फाओ स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला स्थान है। ठीक है, अच्छा भारत एक और उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है? तो दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने किया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोयले का उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कोयले का भंडारण अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो झारखंड में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन अब छत्तीसगढ़ में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में चलते हैं। 74 में पूछा गया है कि रियाना वर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? यानी कि रियाना वर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो ये बनी है सऊदी अरब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है कटक में किया था। ठीक है, द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया है। अब देखिए कटक से एक चीज़ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो कटक में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल में ये पूछा जाए कि 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है उत्तराखंड की झांकी को। मानस खंड पर आधारित है ना, वो मानस खंड पर आधारित था। उत्तराखंड की झांकी को 2023 के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तुमकुरू, कर्नाटक में है, तुमकुरू में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के क्षेत्र में
सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है लुइस कैफरेली को। यानी गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो एबल पुरस्कार 2023 है किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरेली को दिया गया है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। मैथ रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन और सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं कल की वीडियो में अपलोड करूँगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आंसर सबका बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। दोस्तों पिछले जितने भी सेट है सबका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर चुका हूं, आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। और इसका भी मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन कल मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और 84 का आंसर है डी 1/12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक ने अपने परिवार के साथ, इसका आंसर है 86 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, तो 88 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 90 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। और इसका पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इसका आंसर है 94 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 का आंसर है 93 का आंसर हो जाएगा डी। 93 नहीं सॉरी, 95 के बाद 96 है ना, 96 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 का आंसर है सी। 98 का आंसर है 98 का आंसर है सी, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 428। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, ऑप्शन सी है 18। दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इसका आंसर है सारनाथ में दिया, ठीक है, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और आज का क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।